मिनट पहले ना बिल्कुल सनी था और मैं ये सोच रही थी कि वेदर फोरकास्ट में रेन क्यों है, क्योंकि मौसम तो इतना अच्छा और सनी है। दैट्स व्हाट हैपेंस विद इन 5 मिनट्स। ये हमने आज समर के कपड़े पहने थे और ये मौसम हो गया बिकॉज सुबह जब हम निकले हैं तो वाकई सनी था और अब बारिश हो रही है। क्या करें हम, इतना ख़राब मौसम हुआ ना। आई एम स्टिल टैन एज यू कैन सी फ्रॉम लास्ट वीक। सो नाउ द सिचुएशन इज़ टुडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई डॉटर्स डे केयर कि उनके ना डे केयर में पानी का कोई इशू हो गया है, तो दे डोंट हैव इनफ वाटर टू डू द स्टफ दैट दे यूजुअली डू, बच्चों के डायपर्स वगैरह चेंज करने के लिए। सो दे आर सेइंग दैट यू कैन पिक अप योर डॉटर ASAP। सो अब मैं जा रही हूँ उसको पिक करने। आई हैड फ्यू थिंग्स टू डू। उसके बाद आई हैव टू go to a hospital and get some documentation done और उसके बाद I'm gonna go to the charity because charity store जाना है, क्योंकि फिर से काफ़ी चीज़ें जमा हो गई हैं। I have to give it to the charity। इतना ज़्यादा सामान यहाँ पे जमा हो जाता है ना और हर दूसरे दिन ये इशू होता है। But yeah, today's news is कि सुबह जो है ना it was like nicely sunny और मैंने बच्चों को गर्मियों के कपड़े पहनाए and I forgot to even bring my daughter's jacket। जब से हम निकले हैं यार इतनी बारिश हो रही है एंड आई एम लिटरली वेयरिंग स्लीपर्स। और जो छोटी है उसको भी मैंने कोई जैकेट नहीं पहनाई। लाइक वाई आयरलैंड, वाई, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। इतना अनप्रेडिक्टेबल आयरलैंड का वेदर है ना कि मैं कहती हूँ कि इतना अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं होगा। जितना अनप्रेडिक्टेबल औरतों का मूड होता है ना उतना अनप्रेडिक्टेबल आयरलैंड का वेदर है। खैर अब फजूल बातें बहुत हो गई। सो आई डिसाइडेड टू व्लॉग बिकॉज मुझे ऑनेस्टली एंजाइटी हो रही है बिकॉज आई हैव टू पिक अप माई डॉटर अर्ली टुडे एंड शी इज getting extremely hard to deal with. She just runs around. She has started understanding a lot of things, but still she's not completely verbal and sometimes it's really hard to deal with her. Like she's giving me like really hard time. जो छोटी बेबी है ना, that's such a nice phase. I hope कि बच्चे जो है इतने छोटे रहते तो कितना मज़ा आता to pick her up। और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। Don't eat all of it। इसको 3 दिन हो गए खुले हुए। पपाइज खुला है यहाँ शॉपिंग सेंटर में एंड स्टिल द क्यूज़ आर लॉन्ग। आई वाज एक्सपेक्टिंग के क्यूज़ होंगी नहीं। अब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के हम क्यू में हैं और अभी भी हम क्यू में हैं, बट आई होप सो इट विल बी वर्थ इट। दे आर ऑलमोस्ट देयर। आई हैव ट्राइड देयर फूड पहले और आई रियली लाइक इट और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच जो आयरलैंड में खुली है ब्लैंचर्डस्टाउन में, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी है एंड सेकेंडली क्योंकि ये हलाल है इसीलिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा बिजी है। आज तीसरे दिन भी। वी फाइनली गॉट अ स्पॉट। मैंने खा लिया खाना और मैं एक तो मुझे भूख बहुत लगी थी, दूसरा खाना इतना अच्छा था कि लिटरली मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं फिल्म करूँ। बट हैंड्स डाउन इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मील्स ऑफ माई लाइफ। मैंने पहले ये खाया हुआ है बट आई डोंट नो, क्योंकि ये नया खुला है मुझे नहीं पता इस वजह से मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था या मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। बट आई एम सो हैप्पी फाइनली कि यहाँ पे भी कोई अच्छे बर्गर्स आ गए। हलाल अच्छे बर्गर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हलाल नहीं है। सो आई एम सो ग्लैड कि फाइनली दे हैव सम halal nice food in shopping center because shopping center mein they didn't have like good halal fast food. It was all fast food but there was no halal fast food and I'm just so happy. It was so good और इतना busy है अभी तक मॉल में सिर्फ लोग उसी की वजह से आ रहे हैं और I think they will probably close at 10 और अभी भी जो क्यू थी ना वो उसी तरह लंबी थी। But hands down best burgers of my life. I'm so happy
अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं आपको पता है आई एम ऑलवेज़ इन द हंट ऑफ नाइस बर्गर्स. आई लव बर्गर्स एंड आई लव नाइस बर्गर्स. सो मुझे ये भी पता लगा कि ये आयरलैंड की पहली पोपाइज़ की ब्रांच है जो आयरलैंड में पहली ब्रांच खुली है. वन ऑफ द रीजंस के इट इज़ सो बिजी बिकॉज एक तो ये पहली है और दूसरी है भी हलाल. बट येस आई एम सो हैप्पी. आई फील जस्ट सो सेटिस्फाइड. इट्स एवरीवेयर. पूरा मॉल खाली हो गया और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो अभी भी नीचे जा रहे हैं वहीं. टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज़ जहाँ पे मैं अपने आप को घर से बाहर घसीटती हूँ और मेरी आंखें भी नहीं खुलती. एंड मैं चल रही होती हूँ, मैं सारे काम कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है. आई डोंट नो, माई एनर्जी इज़ जस्ट सो लो दैट ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ sleep. I just feel so non-functional today. But क्या करें? You have to just go on with life, especially when you have kids. तो अभी मैं आई हूँ इसको ड्रॉप करने, and I'll just have to go with my day. Guess Mommy. I have no other option. Mommy. Yes. It's the 6th day and the queues are same. I don't know what's this obsession with Popeyes. So today Sunday there is a very bad situation going on. तो रात को हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे पानी का कोई इशू हुआ. दे आर ट्राइंग टू फिक्स वाटर पाइप और समथिंग जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा कुछ अपार्टमेंट्स में, जिनमें से एक अपार्टमेंट हमारा भी है. और अब सिचुएशन ये है कि आज संडे है और as you can see I have done my oiling and I'm so messy. The house is so messy. I was planning कि मैं कल बिल्कुल रेस्ट करूँगी. और सो नाउ सिचुएशन इज़ कि अब तो घर भी नहीं साफ़ हो सकता और इतनी टेंशन बनी हुई है कि खाना कैसे बनाएंगे. तो अभी हमारे पास वी हैव 5 gallons ऑफ वाटर और उसमें हम लोगों ने किचन का भी मैनेज करना है. नो एक्चुअली 10 liters of water, 5 gallons नहीं, 10 liters of water, 5 liters each. एक जो है वो किचन के लिए और एक टॉयलेट के लिए. और आज का दिन बस गुजारना है बिकॉज दे आर सेइंग कि बिकॉज इट्स वीकेंड तो कल तक जो है वो पानी ठीक नहीं होगा. सो नाउ आई एम थिंकिंग देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग होम बिकॉज आई वोंट बी एबल टू डू द क्लीनिंग. सो बच्चों को तैयार करके और ख़ुद किसी तरह तैयार होके we should go out. And today the weather is not so good but it's not so bad either because it's not raining at least. So we can go out somewhere and अपनी सैनिटी बचाने के लिए. एक जो है वो ये गैलन है which is 5 liters और I have few dishes which needs to be washed. कल रात को ना मैं एक शो मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड बिंज वॉचिंग दैट शो और मैं 3 बजे तक जागती रही हूँ और मैं वो शो देखती रही और इतनी मुझे नींद आ रही थी फिर भी मैं नहीं सोई और मैं वो शो देखती रही. एंड नाउ आई काइंड रिग्रेट इट बिकॉज यूजुअली ये होता है कि फॉर माई बेबीज़ सेकेंड बॉटल आई यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग अराउंड 9 और 8 और तब से जो है ना मेरा सोने का दिल ही नहीं किया और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी. और यूजुअली ऐसे होता है कि मैं यूजुअली ऐसे होता है कि एक बार मैं उठ जाऊँ ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती. नानी, what do you want to say for this water situation? I don't water for water. Water finish? We don't have no water? I don't want water for No water, yeah, it's water finish. So water finishes. yes, water finish. Waterfall. 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 So apparently we told her that we are going to see the waterfall, so that's what on her mind. There is a very nice waterfall near Dublin. It's 1 hour drive. मेरे सामने आया, मैंने कहा यार चलो इधर चलते हैं आज. Although there's this food event that is happening, Taste of Dublin के नाम से, लेकिन उसमें बहुत कम हलाल options and it will be very crowded and I honestly don't want to go to any of that sort of a place. और दूसरा एक इंडोर जगह भी है
जिसमें जाने का हम लोग प्लान करे थे, बट नॉट फॉर टुडे बिकॉज इट्स नॉट रेनिंग. सो मे बी वी विल कीप दैट इंडोर प्लेस फॉर द वीकेंड्स व्हेन इट विल बी रेनिंग. Because you know, if you are living in Dublin, you have to be very strategic with your plans. Your plans go according to the rainy days. So there was a slight change of plan, and we are on the beach. हम लोग फिर वहाँ नहीं गए क्योंकि वो जो है काफ़ी दूर था. ओके, आई थिंक दिस इज़ बेटर. मैंने अपना कैमरा स्टैंड रखा हुआ है और मैं हमेशा लाना जो है ना वो भूल जाती हूँ. हम लोग फिर वाटरफॉल ही गए बिकॉज हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था. यस, मम्मी इज हियर. Mommy is here. What's it called? Is it cold? Ready? One. 1, 2. Look, look, look. Woo! 1, 2, 3. Hey. Oh, Nani, why do you break it? Why do you break it? no.